नमस्कार। मैं आ गया आपके पास, आपका राजेश, फिर एक बार एक और नई कहानी के साथ, एक और नए थॉट के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कहानी के ऊपर। ये कहानी द सीक्रेट बुक से ली गई है। इस कहानी को द सीक्रेट बुक में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि ये कहानी इंसान के मस्तिष्क की असीमित जो क्षमता होती है, असीमित जो संभावनाएं होती हैं, असीमित जो शक्तियां होती हैं, उसके बारे में दर्शाया गया है। अगर किसी इंसान का दिमाग अच्छे से काम कर रहा है तो वो कुछ भी कर सकता है। मॉरिस गुडमैन ये जानते थे कि मैं जिस चीज के बारे में सोचूंगा मैं उस चीज को उत्पन्न कर दूंगा। उन मॉरिस गुडमैन की इस कहानी ने हजारों लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया, अच्छी सेहत के बारे में कल्पना करने में और अच्छी सेहत के बारे में महसूस करने के लिए मजबूर कर दिया इस कहानी ने कि कोई भी इंसान किसी भी तरह की सेहत, अच्छे से अच्छी सेहत पा सकता है, चाहे उसकी सेहत पहले कितनी भी ज़्यादा खराब क्यों ना हुई हो, अगर वो अच्छा सोचेगा तो, अगर उसका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है तो। मॉरिस गुडमैन कहते हैं कि मेरी जिंदगी की कहानी उस दिन बदल गई जिस दिन ये घटना हुई। यह बात है 10 मार्च 1981 की, जब मैं एक एरोप्लेन में सफ़र कर रहा था तो मेरा एरोप्लेन टकरा गया, एक्सीडेंट हो गया। मुझे एक बेहद जख्मी हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, बेहद जख्मी हालत में। स्पाइनल कॉर्ड चकनाचूर हो चुकी थी, पहली और दूसरी वर्टिब्रा टूट चुकी थी, निगलने की क्षमता भी खत्म हो गई थी, मैं कुछ खा पी भी नहीं सकता था, डायाफ्राम भी नष्ट हो चुका था जिससे मैं सांस भी नहीं ले सकता था, मैं सिर्फ पलकें झपका सकता था। और डॉक्टरों ने कहा कि यह इंसान के साथ अब कुछ नहीं हो सकता, यह इंसान अब जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा, अपंग रहेगा, इसका ठीक हो पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मॉरिस गुडमैन ये जानते थे कि इनके सोचने से क्या होता है, जो मैं सोचूंगा वो होगा। डॉक्टर के सोचने से क्या होता है, उन्होंने अपने मन में ये सोचा कि मुझे ठीक होना है। पॉजिटिव थॉट के साथ मस्तिष्क के ऊपर उन्होंने काम किया। वो जानते थे अगर किसी इंसान का मस्तिष्क ठीक से काम कर रहा है तो वो इंसान किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। मैंने दोबारा सामान्य होने का एक लक्ष्य बनाया कि आने वाला जो क्रिसमस है उस तक मैं हॉस्पिटल से बिल्कुल ठीक होकर अपने पैरों पर चलकर बाहर जाऊंगा, क्योंकि मेरा डायाफ्राम नष्ट हो चुका था, मैं सांस ले नहीं सकता था। लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती थी, सांस लो, सांस लो, सांस लो। मैं कोशिश करता था, लेकिन अंत में मैं सफल हुआ। मैं रेस्पिरेटर पे था, धीरे धीरे मेरा रेस्पिरेटर को हटा दिया गया। डॉक्टर इस बात को सोचकर अचंभित थे कि ये कैसे हो गया। एक छोटी सी आवाज़ जो मुझे आती थी, सांस लो, मेरी सांस आ गई। फिर मैंने और कोशिश करी तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। दोस्तों, जो मैंने ये लक्ष्य बनाया था कि मैं क्रिसमस पे अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर आऊँगा, वो मैंने कर दिखाया। दोस्तों, अगर इंसान का दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, इंसान में सोचने की क्षमता पूरी है, तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी परिस्थिति को हासिल कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी से अगर कुछ भी प्रेरणा मिलती है तो वो ये मिलती है कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, बिल्कुल वही परिस्थिति थी, वही स्थितियां थी, वही सिचुएशन थी। तो अंत में मॉरिस गुडमैन से ये पूछा गया कि अगर आप इस दुनिया को कुछ संदेश देना चाहें तो आप क्या देंगे। तो उन्होंने कहा, मैं इस दुनिया को सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, जो आप सोचते हो आप वो बन जाते हो, जो आप मन में धारणा करते हो वो बन जाते हो। अच्छा सोचो,
अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी ऑलवेज, कीप योर सेल्फ फिट, go add in your life with positive thoughts. Thank you very much. Bye bye.